मुझे लगा रिकॉर्डिंग चालू है। सॉरी, मैं भूल गई मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। मैंने भी तो ध्यान नहीं हमने तो दिया। कवर किया कि आप 20 साल से पढ़ाते हैं और आप केमिस्ट्री हम्म। पढ़ाते हैं और आप 11th एंड हम्म। 12th मोस्टली लेते हैं। और हम्म। 1-to-1s भी होते हैं आपके ट्यूशंस में, और आपके स्टूडेंट्स के अगर बैचेस हैं ट्यूशंस के तो 12 से 40 लोगों बच्चों की वैरायटीज होती है आपके पास, राइट? तो ये हमने कवर बिल्कुल। किया। तो अब आप मुझे बता रहे थे कि आपने केमिस्ट्री क्यों चूज किया पढ़ाने के लिए। एक्चुअली में मेरा जो फेवरेट था वो बायोलॉजी था। तो किसी ने ओके। बताया कि मेडिकल में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और हम्म। मुझे लगा कि मेरे फादर अभी उतना नहीं कर पाएंगे। वो तो हम्म। बोलते हैं कि वो तो 10th के बाद ही बोलते छोड़ तो पढ़ाई, काम करते आने लग जाओ। लेकिन मैं ही जिद्दी था जो कि नहीं, मुझे पढ़ना ही है करके। जितना उन्होंने मुझे पीछे खींचा उतना मैंने आगे आगे मैंने बढ़ा, मुझे ऐसा लगता अच्छा। है वो। तो वाह। वो अपने साइड से सोचते थे कि भाई, तो बाकी मेरे भाई थे वही, उनकी दुकान वगैरह थी, तो वो सोचते थे कि सब लोग इसी में रहें, तो किसी एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं है। उनका माइंडसेट ये था। और पहले के सभी लोग हम्म। लगभग वही करते, 90 सेंचुरी की बात है। तो हम्म। लेकिन मुझे नहीं, तो मुझे था कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बस पढ़ाई करना है, और शायद लाइफ में हो सके तो अच्छा कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मन में कहीं ना कहीं था। तो मैंने हम्म। कैसे भी करके मतलब ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद बस मैं लग गया अपने ट्यूशन वगैरह में। बहुत स्ट्रगल था उसमें भी, मतलब कोई खड़ा नहीं करता था। और कैसे पढ़ाना है कोई वो भी नहीं हेल्प करता था। और बस ये एक दो फ्रेंड्स थे मेरे जो टीचिंग लाइन में थे, वो लोग भी स्टार्ट किए थे, उनको देखा और मैं भी उसमें लग गया, और करते करते आज तो मेरी मास्टरी लगभग आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से बहुत बेटर है, पहले से बहुत वाह। बेटर। हाँ हाँ हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे बताइए कि अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो मुझे एज अ हम्म। टीचर, तो आप मुझे कैसे हम्म। इंट्रोड्यूस करोगे? मैं यही बोलूंगा आपसे कि मैं करीबन 15 से 20 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक हम्म। है। और मैं केमिस्ट्री में मेरी अच्छी होल्डिंग है, और काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। और उनको रेफरल चाहिए पेरेंट्स का, तो मेरे पास अच्छा खासा है, मैं वो भी दे दूंगा। और है सर्टिफिकेट भी लोगों के हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स के, तो मैं भी हम्म। वो दे दूंगा मैं, तो ऐसे कर सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर मान लो आप केमिस्ट्री फैकल्टी है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, आई एम रेडी टू आंसर। और क्या करेंगे और सही क्या बात है। पूछेंगे। अब आपके पास स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक ऐसे कुछ नहीं है क्या, मतलब कि अ, उनके रिजल्ट्स को लेके? क्योंकि एक नंबर होता है, जैसे आपके 12 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल एक हाँ, क्लास, तो केमिस्ट्री में वो कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं जब आपकी क्लास ज्वाइन करते एक्चुअली मैम आपको बता दूं कि मोस्टली मेरे कोचिंग क्लासेस होते हैं या कॉलेज होते हैं, जब वो हैं? अच्छे परसेंटेज मार्क्स आते हैं तो वो क्रेडिट किसी एक टीचर को नहीं जाता। तो हम्म। केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले कई लोग होते हैं, और पूरा अच्छा। क्रेडिट कॉलेज को जाता है कि भाई इस नाम के कॉलेज के बच्चों ने टॉपर किया, या इस क्लास हम्म। के बच्चों ने टॉपर किया। वहाँ पे टीचर का कोई नहीं रहता, बट टीचर बस इतने सालों से ये टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम्म। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रही है, बस इतना ही हम्म। रहता है। हाँ, अगर ठीक। मैंने प्राइवेटली किसी, मैं खुद क्लास अगर रन कर रहा हूँ, अगर मैंने ही उस बच्चों को पढ़ाया है अपने क्लास में, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इन सब बच्चों को पढ़ाया और इन लोगों ने टॉप किया हुआ है। लेकिन ऐसा हम्म। मेरा कोई खुद का इंस्टीट्यूट तो है नहीं, हम्म। तो भी वो बोलने का राइट नहीं है। लेकिन हाँ, काफी लोग हैं पेरेंट्स जो कि मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे ना सागर जी ऐसे लग रहा है कि आपने आपकी मतलब अपनी स्ट्रेंथ को है ना अपने यूज के लिए यूज नहीं किया है अभी तक। यस मैम, मैं मतलब मानता खुद हूँ। के लिए नहीं यूज किया है, आप मैं यूज कर रहे हैं हम्म। पर इट इज गोइंग। ठीक है, चलिए देखिए कॉलेजेस तो मैम बढ़ा। आपको आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत अच्छा आपने बात बोली, और ये गलत बहुत सही बोला आपने। हाँ। देखिए मैं दूसरों क्लास में जाने के लिए मैं कैसे भी करके मतलब पौने 4 का अलार्म लगा के मैं उठ जाता हूँ। लेकिन हम्म। कभी ऐसा, जैसे लॉकडाउन था, तो मुझे मौका था कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपने हेल्थ पे काम करूँ, अपने पेट को कम करूँ, थोड़ा स्टमक करूँ, भागूं थोड़ा, हेल्थ पे ध्यान दूँ। लेकिन हाँ मैंने हाँ। ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं इसके ऊपर। क्यों? क्यों? क्यों, पता नहीं, एक एक प्रेशर होता है तो ही मेरे से काम हो पाता है। और खुद के लिए भी मैं सोचता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ कर हम्म। नहीं पाता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हम्म। ये बिल्कुल बोला सही आपने, कोई सही बोला हम्म। आपने। हम्म। तो अगर मैं आपको एक एवरेज नंबर में पूछूं कि आपने आज तक कितने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है, तो आप क्या जवाब दोगे, क्या नंबर होगा वो कॉलेजेस का? कॉलेजेस तो कम ही हैं, मतलब मेन कोचिंग क्लासेस हैं।
ठीक है, कॉलेजेस का ना कितने होंगे नंबर्स बताइए, एक करीब कॉलेजेस, अप्रोक्सीमेट। हाँ कॉलेजेस ज्यादा नहीं, मतलब मैं बोलूंगा 4 से 5 कॉलेज। 5 कॉलेज, चलिए 5 ले हाँ, लीजिए। और 5 ले लीजिए। कोचिंग क्लासेस कितने हैं आपने मतलब अब कोचिंग तक पढ़ाई? क्लासेस तो मेरे पास गिनती नहीं है मैम, बहुत नहीं, सारे एक हैं। अप्रोक्सीमेट बतानी पड़ेगी आपको, इस इसके लिए चाहिए, डेटा के लिए चाहिए। कोचिंग लाइन में ऐसा होता है कि मतलब मैं समझता हूँ कि जो पुराने क्लासेस से मैं जिसे 5-6 साल से हूँ, और कोई भी क्लास में ऐसा हुआ नहीं कि मैंने बहुत लंबा कोई चलता है, कुछ ना कुछ कंप्लेन रहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स को लेकर के या फैकल्टी को लेकर के, या कुछ ऐसी बात पसंद नहीं आती है तो बहुत टाइम कोई टिकता नहीं। अभी तक तो मुंबई में ऐसे चल रहा है, बाकी की जगह का मुझे पता नहीं। तो ऐसा होता है कि मतलब चलो हर हर साल नए नए क्लास मिलते रहते हैं। वहां से कोई निकला तो कहीं और गया, फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कहीं और गया। ये चलते ही रहता है आपका। तो आप मान लो कि हर साल मुझे ऐसा मान लो कि आप, अभी तो कम हो गया, ये पहले तो ऐसा था कि मतलब हर साल एक 10 क्लासेस में मैं ज्वाइन करता था, फिर इसको छोड़ के 10 क्लासेस वापस, फिर 10 क्लासेस, एक ऑन एन एवरेज बताऊँ, कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं कुछ 5-6 सालों से मैं काफी जगह पे स्टेबल हूँ एक जगह पे। तो आप मेरा हम्म। वीकनेस कह लीजिए, या फिर मैं उन चीजों को समझ नहीं पाता था। जो भी है मैं आपको आपके सामने रख दिया मैंने। अब आपको कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन बस मेरे साथ में ऐसा हुआ आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, इसीलिए सारे है। एक्सपीरियंसेस रखे हैं अपने पास। वेरी नाइस। ओके ओके। तो देखिए, क्योंकि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 1 साल एक कोचिंग क्लास फिलहाल पकड़ के चलती हूँ, तो 20 साल के 20 कोचिंग क्लासेस पकड़ के हम फिलहाल के लिए चलते हैं। इसके ज्यादा हो सकते हैं डेफिनेटली, कम तो नहीं होंगे। यस मैम, यस। ठीक है, तो मैं 20 ले लेती हूँ। और स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस मतलब मैंने जब समझा है, कॉलेजेस में तो 40-50 बच्चे हो सकते हैं एक क्लासरूम हाँ, में, है होते ना? होते yes। है ना? और कोचिंग क्लासेस में भी अराउंड 12 से 40 बता रहे हैं, हम्म। है ना? तो अगर 1 साल का अगर हम एवरेजली, ओके मैं जरा कैलकुलेटर खोल दूं क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है आपका। इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर हम समझें कि हर एक साल अगर आप एक कॉलेज गए, एक कॉलेज हम्म हर 5 साल में एक कॉलेज पकड़ लीजिए। हम्म ठीक है, तो 5 साल में 20 साल में 4 कॉलेजेस हो गए। ठीक हम्म। है, तो हर एक कॉलेज में आपने करीबन 40 लोगों को पढ़ाया, समझिए। ठीक है, यस, बोल तो दिया। 5 साल में कितने हुए? 200। हाँ, ज्यादा ही होंगे। तो अभी एवरेज पकड़ रहे हैं हम तो, ऑफ कोर्स अच्छा, ज्यादा है, हम फिलहाल ऐसे पकड़ रहे हैं कि मिनिमम इतने तो हुए होंगे। ठीक मैक्सिमम ठीक। तो हम काउंट तो बाद में लेंगे जब प्रॉपरली बैठ के आप रिसर्च करोगे, क्योंकि मैं आपसे रिसर्च भी करवाऊंगी बाद में। ताकि आपको पता चले कि आपकी वैल्यू क्या है साहब जी, उसके लिए बोल रही हूँ। हम्म हम्म अब कोचिंग क्लासेस में अगर आप लेंगे, तो अगर आपने 20 इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, फॉर एग्जाम्पल हम्म 20 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, और अगेन वी कैन टेक, कितना लेंगे? 20 इंस्टीट्यूट्स में 20 साल से पढ़ा रहे हैं। चलिए, ऑन एन एवरेज आप कितना लेना चाहेंगे? 20, 25, 30 पीपल इन ईच क्लास? एक क्लास में ऑन एन एवरेज 25 तो होती है। 25 चिल्ड्रन इन ईच क्लास। 25, हाँ। कोई कम कोई ज्यादा, 25 मान लो। ठीक है, चलिए हम फिलहाल के लिए वहां पे भी 5 साल पकड़ लेते हैं, मतलब ये पकड़ हम्म लेते हैं, सॉरी, कितने, 20 20 साल, सॉरी, हाँ हाँ, 25 इंटू 20 ना, मुझे जरा गिनती बताइए बराबर से। वहां पे 500 स्टूडेंट्स हो गए आपके, अगर आप yes, 25 पर क्लास में ले रहे हैं और 20 साल हम्म पढ़ा रहे हैं, तो 500 हम्म स्टूडेंट्स टोटल, 700 स्टूडेंट्स वैसे हो गए। हम्म अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कह रही हूँ, तो हम्म। मैक्सिमम मैं कहूँ 1500 हो गए होंगे। या, श्योर। ठीक है, आप हम्म। देखिए आपका नंबर चेंज हो रहा है, हाँ, लेकिन आपको ये वैल्यू खुद से निकालनी होगी, मैं तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही सिंपली पकड़ रही हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। तो आप 20 साल के एक्सपीरियंस को लेकर 1500 स्टूडेंट्स को आज तक कनेक्ट करके पढ़ा चुके हैं। चाहे एक दिन हम्म पढ़ाया हो, 5 दिन पढ़ाया हो, एक महीना पढ़ाया हो, एक साल पूरा पढ़ाया, हम ऐसे ले रहे हैं हम्म कि पूरा साल पढ़ाया है। ठीक है ना? हम्म हम्म। तो 1500 स्टूडेंट्स को आपने इम्पैक्ट किया है, इनमें से कितने स्टूडेंट्स आज भी आपको याद रखते हैं, मुझे बताइए, कनेक्ट करते हैं आपके साथ? अम्म, मैंने इसे फील किया है मैम, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ।
कि एक तो मेरे मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कभी बहुत पहले का स्टूडेंट मिल जाएगा तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ। वो खुद बोलता है सर आप सागर सर ये क्लास में थे केमिस्ट्री, तो मैं क्लास का नाम पूछता हूँ तो मुझे हाँ भाई मैं क्लास में था, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो मैं डेफिनेटली में पढ़ा चुका हूँ। ये हर टीचर का तो प्रॉब्लम है, ऐसे सारे याद नहीं टीचर रहता का है। ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो आजकल तो हाँ। नाम तो हम लोग पूछते ही नहीं, क्योंकि हर इतनी क्लास में दिन भर बैक टू बैक लेक्चर होता है। आप किसका हम्म। किसका नाम याद रखो, नाम से ज्यादा कनेक्शन मिलता है। ये ट्रेनिंग से हम्म। मैंने भी सीखा, लेकिन नाम मैं ज्यादा पूछता भी नहीं हूँ, और याद भी नहीं रहता है कि किसका पूछा भी वो बैच में याद रहेगा, बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए याद नहीं रहेगा। हम्म। और मैंने देखा है कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं पहचान गया सामने से, तो ऐसे ही अवॉइड करके निकल जाते हैं, मतलब ज्यादा वो उनको लगता है हाँ भाई कोई टीचर है भी ये, और लेकिन हाँ ये सही बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट बात करते हैं, इसमें कोई हम्म। डाउट डाउट नहीं। तो आप स्टूडेंट, आपको क्या लगता है आपके स्टूडेंट्स आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं जब आप उनसे सेशंस में जाते हैं, जब आप अच्छे मतलब छोटे ग्रुप में हो, क्योंकि बड़े ग्रुप में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बच्चे हैं ना। हम्म तो छोटे हम्म बच्चों को आपको अगर हैंडल करना है, मतलब छोटे ग्रुप को अगर आप हैंडल करना चाह रहे हो, तो हम्म। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है आपके साथ, ये दोनों सवालों के जवाब चाहिए। दोनों नॉर्मली मैं ज्यादा एक्चुअली में बातचीत तो करना चाहिए, सब लोग बोलते हैं कनेक्शन एक अच्छा बॉन्डिंग के लिए अच्छा बात करने में, क्लास वाले इतना टाइम देते नहीं है। क्लास वाले हम्म। क्या बोलते हैं सर इतने आंसर हैं और ये टॉपिक है आपको खत्म करना है। उसको हम्म। कोई नहीं कभी नहीं बोलते कि कभी समझो टीचिंग टीचर पार्टी है तो कभी कोई बोलता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं बोलता, चलो हम लोग बच्चों के साथ में गेट टुगेदर करते हैं, आप भी हम्म। रहेंगे ये करेंगे, कभी कोई बोलता भी तो टाइम नहीं होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन ज्यादा उनके साथ में कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। सिर्फ हम्म। उनको टॉपिक पढ़ाया और वहां पे कहानी खत्म हो गया। मुझे लगता है हम्म। कि बच्चे तो भूलते हैं भी, हम लोग भी भूल जाते हैं, अपना काम हम्म। किया पेमेंट मिला बात खत्म। लेकिन हम्म। वो जो एकदम से कनेक्शन बन जाए, मतलब वो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जगह से काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम्म। हमें कई जगह जाने होते हैं, तो भागम भाग लगी रहती है। तो जैसे पहले के जमाने में लोग स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि आपने भी शायद टीचिंग की है स्कूल में, तो मुझे लगता है कि आप स्कूल में जाके सिर्फ उतने ही बच्चों को फोकस करते हो, या दो से हम्म। चार ही क्लासरूम होते हैं तो जानते हो आप। अब यहाँ पे मान ली स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया था कितनी बार, तो एक स्कूल से दूसरी स्कूल तीसरी स्कूल चौथी स्कूल, हर स्कूल में। फिर बाद में क्लास जो कॉलेज ज्वाइन किया तो वहां पर भी बैक टू बैक था, क्लासेस का भी तो मैंने लॉन्ग टर्म में काम किया। सेम ट्यूशन की कहानी है। हाँ प्राइवेट ट्यूशन में बच्चों के साथ में थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप जैसा, मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड जैसे हो, कुछ बात शेयर करना तो कर सकते हो, या जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ऐसे इस तरह की बातें बोलता हूँ, बच्चों की बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन बस ऐसे चलता है। हम्म। ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि केमिस्ट्री जनरली पढ़ाने वाले कितने टीचर्स को आप अब तक मिल चुके हो। बहुत सारे टीचर्स से मिल चुका हूँ, हम्म। बहुत सारे मेरे और फ्रेंड भी हैं, और हम्म। कुछ एडवाइस चाहिए तो वो भी लेते हैं। एक हम्म। पूरा ग्रुप है केमिस्ट्री का, जहाँ पे मुंबई के सभी प्रोफेसर तकरीबन 1200 से 1500 टीचर हैं, जिनको मैं काफी लोग जानता नहीं हूँ लेकिन ग्रुप में हैं। कुछ मेरे हम्म। फ्रेंड भी हैं, जो फ्रेंड मतलब जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में हम्म। काम करता हूँ, वो लोग भी साथ में हैं, तो हम्म। कुछ नॉलेज शेयर होता है। जैसे अभी रूल आया कि 16 साल के बच्चों को क्लास में पढ़ा नहीं सकते हैं, तो अभी हम्म। 11th 12th का क्लास बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक टेंशन है, क्योंकि कोचिंग सेंटर कोचिंग क्लासेस बहुत बड़ा एक मार्केट है, मतलब मुंबई और पूरे इंडिया में। तो आप कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी, कितने लोग इस पर डिपेंड करते हैं, तो एकदम से बंद नहीं कर सकते हो। बच्चों का प्रॉब्लम भी स्कूल से या कॉलेज से सॉर्ट आउट नहीं होता है, उनको क्लास जाना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये वेरी सारी बातें हैं। वाह। तो मुझे समझ में आता है कि आप समझते हैं कि कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, यस मैम। ये आप समझते हैं, है ना। यस यस। हाउ नाइस। तो मुझे बताइए कि अच्छा, एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, ठीक है। हम्म जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मतलब आपने किसी को पे कर दिया, ठीक है, हम्म हम्म कि मुझे आप एनएलपी सिखाओ या मुझे आप कम्युनिकेशन सिखाओ या कोई भी एक छोटा सा कोर्स, और आपने हम्म उनको पे कर दिया और उन्होंने अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, तो आपको क्या फील होता है। हम्म। अच्छा तो फील नहीं होता। बुरा फील जैसे होता है। अभी मेरे हाँ। सामने आपके सामने एग्जाम्पल तो है। हाँ हाँ, नहीं हम नाम हमने नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेना लेकिन चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमने अगर पे किया है तो हमको 100% या टू हंड्रेड मिलना परसेंट चाहिए, या थाउजेंड मिलना परसेंट चाहिए। ना। यस यस। तो अम, मैं अभी वापस से ट्रैक पे आके पूछती हूँ कि जब आपके बच्चे आपके क्लास में आते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हो।
ऑफ कोर्स उनका एक्सपेक्टेशन होता है, एज ए पेरेंट मेरा भी एक्सपेक्टेशन होता है कि हम्म अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस करें और टीचर्स उन पे अटेंशन दें पूरा। हम्म। होता है। और ऑफ कोर्स मुझे इस बात से समझ में आ रहा है कि मुझे भी उस तरह से करना चाहिए। एक अच्छा नहीं, क्या क्वेश्चन होता आपने। है ना सागर जी, हम्म ये सारे टीचर्स बेचारे क्योंकि उनको कम अमाउंट मिलती है, तो वो हम्म कभी कभी एग्जॉशन में ये भूल जाते हैं कि वो पैशन के लिए आए थे इस फील्ड। आप या समझ रहे हैं, एक तो उनको सैलरी कम, दूसरा हम्म उनको मोटिवेशन नहीं, कोई हम्म अप्रिसिएशन नहीं, कोई रिवॉर्ड हम्म सिस्टम नहीं। हम्म और मुझे लगता है कि उनको अन- इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है बहुत सारी, हम्म तो जिसकी हम्म वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें किसी एक की गलती नहीं है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो चलाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट या ये चलाते हैं, वो भूल जाते हैं कि अपने टीचर्स को अगर वो अप्रिशिएट करने लग जाए या उनको एक हम्म रिवॉर्ड सिस्टम की तरह अगर ये करें हम्म ना, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं नेक्स्ट नया क्या दूं कि मैं वो अवार्ड लूं, या मैं वो अप्रिसिएशन लूं, या मैं वो अच्छी बातें सुनूं मेरे बारे में ना, वो होता है। हम्म राइट। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से होता है, और इसमें किसी की गलती नहीं होती है, स्पेशली टीचर्स की तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनका फोकस यही होता है कि सब्जेक्ट खत्म करना हम्म। है ना। तो आपकी वाइफ है? हाँ मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगी। आप इतने सारे केमिस्ट्री टीचर्स को जानते हो, आप अपने आप को उनके साथ किस तरीके से देखते हो? लाइक व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, आप अपने आप को क्या रेट करोगे 1 to 10 के? 1 बीइंग नॉट सो गुड बट 10 बीइंग एक्सपर्ट, आप अपने आप को क्या रेट करोगे? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं मैम। और हम्म अगर मैं देखता हूँ तो मुझसे मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं हम्म। खुद बातें करता हूँ। और जो लोग मानते हैं कि मैं उनसे अच्छा हूँ, वो लोग मुझे फोन करते हैं और कुछ एडवाइस भी देता हूँ मैं उनको। लेकिन मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि मेरा सब अच्छा खासा है। मैं अपने आप को 10 में से अगर मैं 8 मार्क्स दूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये मैं सब्जेक्ट एक नॉलेज अच्छा, पे बात कर रहे हैं हम, सब मैं सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करता हूँ। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब चलते हैं टीचिंग में, ठीक है। जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं और जिस तरीके से सब अदर पढ़ाते हैं, शायद आपको मालूम हो नहीं मालूम, लेकिन आपको अगर खुद को जज करना है, हम्म। 1 बीइंग लाइक इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ और 10 बीइंग लाइक अमेजिंग पढ़ाता हूँ, तो आप हम्म। अपने आप को क्या रेट करेंगे? मतलब 1 to 3 में ऐसा बोलते हो आप? हाँ, 1 to 10 के रेंज में। मैं 1 मतलब इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ और 10 मतलब एकदम अमेजिंग, मतलब ऐसे पढ़ाता हूँ कि एक्सपर्ट हूँ ना, तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो ट्विस्ट टर्न करके पढ़ाता सेम मैंने वही बताया, 8 8 अपने को दे सकता हूँ मैं। हूँ। यहाँ पे भी आप 8 देंगे अपने आप? 8 या। ठीक है। अगर आपके स्टूडेंट्स को आपको इवेल्युएट करना हो आफ्टर द क्लास, आपने हम्म क्लास लिया, क्लास के बाद में स्टूडेंट ने बैठा और स्टूडेंट को पूछा गया आपको सागर सर का क्लास कैसा लगा, तो आपके हिसाब से वो आपको हम्म क्या रेटिंग देंगे सब्जेक्ट नॉलेज पे? हम्म। अगर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो हम्म ओवरऑल जो आजकल फीडबैक जो आता है, मतलब एक काफी क्लास में मैं 5 6 साल से ऊपर से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मतलब अच्छा ही है। मतलब आप 8 मान के चलिए। मैं 10 तो नहीं दूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ हम सबको समझ नहीं सकते। मतलब मैं, एक टीचर एक अच्छा काम करता है अपने हिसाब से, लेकिन सभी हम्म। लोग पसंद करें ये जरूरी नहीं है। दैट इज हो सकता है एब्सोल्युटली कोई कोई न्यू कॉमर्स कोई आगे पढ़ा के अभी कॉलेज पास आउट किया हो, आके उसने राइट। सिखाना चालू किया, बट जिस तरह से बच्चों से कनेक्ट कर रहा है कि बच्चों को उसका ह्यूमर अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे हम्म टीचिंग के लिए नहीं आते, वो टाइम पास और इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो वो उससे खुश होंगे, उससे कनेक्ट होंगे। बट मैं हम्म। सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूँ, बच्चा थोड़ा मस्ती करता है, मुझे गुस्सा आता है, तो वो मतलब इतने साल हो गए ना, तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा बोलना पड़ता है, तो शायद कोई बच्चा नाराज भी होता होगा। तो मैं 10 तो नहीं बोलूंगा बट 8 सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपका टीचिंग फील्ड में कोई ऐसा आइडल है जिनको आप मानते हैं कि यार क्या मस्त पढ़ाते हैं, इनके क्लास में बैठने का मन करता है मुझे? यस, मेरे एक, जैसे मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स हैं, बट उनका यही है कि मतलब सिर्फ मतलब मैं अगर आज तक जो मैं समझाऊँ तो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, उनका बोल हम्म। वचन ज्यादा रहता है सिर्फ। बच्चों से जब बात करते हैं तो इतने प्यार से बच्चे बच्चे बात करेंगे, बच्चे एकदम एकदम समझ लो कि शायद सांस भी लेते हैं कि नहीं लेते बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, सुनते हैं।
उतनी हम्म स्टोरी, उतनी ये सब बातें। लेकिन लेकिन देखा गया है कि काफी बार देखा है कि बच्चों को बोल के कमिटमेंट करके वो नहीं जाते हैं, तो ये इनका वीकनेस है। लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं, बच्चे उनसे बहुत हम्म अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और हम्म मेरा वैसा है कि मैं कर पाऊंगा तो ही मैं बोलता हूँ कि यस मैं कर पाऊंगा, मैं आ पाऊंगा। वो बोल देंगे भाई तुम 2 बार या 4 बार बुलाओगे, 5 बार बुलाओगे, डेली बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। तो मुश्किल से अच्छा हफ्ते में एक क्लास ले लिया तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बात हाँ एंड में पता चल जाता है पेरेंट्स को कि अरे ये क्या, फिर ये नहीं फिर ये अच्छे हैं, पेरेंट्स को डिसाइड करते हैं। और हम्म एक को मैं और आइडियल मानता हूँ, जो अल्पेश वजह करके, ही इज द मास्टरिंग पर्सन टीचर है। वो बहुत पुराने, मतलब पहले से हैं, मेरे से भी पुराने हैं। हम्म लेकिन हम्म उनका जो कमिटमेंट करते हैं और जो पढ़ाते हैं, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है कि बच्चों के दिल में सीधा दस्तक देती है उनकी बात। और हम्म मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है उनसे बात करना चाहिए। मैं किसी कहीं में अटकता हूँ तो इन शॉर्ट, जैसे कितना एक्सपीरियंस उनके पास में, इन शॉर्ट ऐसे सोल्यूशन देते हैं कि लगता है कि बस सर इतना ईजी था ये। कि पहले मैं हम्म खुद सोच रहा था कि मैं कैसे ये करूं। मैं ज्यादा उनसे पूछ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि उन्हें कभी लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपका नॉलेज कहाँ पे है। कभी उनको लगेगा कि ऐसा कुछ बोलते नहीं हो, जो पूछो हम्म फटाफट बता के 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, तो समझ में आ भी हम्म जाता है। तो हम्म उनसे सीखने लायक है। ऐसे काफी फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनको मैं नंबर वन मानता हूँ, अल्पेश विजय सर को। आई वाह रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम माई बॉटम वाह ऑफ हार्ट। वाह अमेजिंग। तो अब चलते हैं आपका, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आपके पास भर भर के पड़ा हुआ होगा, मतलब कप ओवरफ्लो हो रहा होगा आपका, क्योंकि नॉलेज इतना जी सारा है। जी। लेकिन मुझे बताइए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होता है? टेंशन होती है या क्यूरियोसिटी होती है, क्या कामनेस होता है, पता है जाना है, चले चलते हैं मैम, और क्या? मैं मानता हूँ मैं क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊँ टेंशन ही होता है। रात को टेंशन होता है, पता है, काम खत्म करके आया तो ये टेंशन होता है कि यार कभी कल सुबह जाना है, उठना हम्म है, और क्या पढ़ाना है फटाफट 5 मिनट देख लिया, कंटेंट दिमाग में है फिर भी देख लिया एक बार, नोट्स वगैरह देना है वो देख लिया, या हम्म पीडीएफ बना लिया उसमें तो। फिर सुबह जाना है, भाग भाग के जाके टाइम पहुंचना है, क्लास में हम्म पहुंच गए तो पढ़ाना है, उसका एक रहता है। तो मैं इसको क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं, ये मैं टेंशन की वजह से देखता हूँ। मानता हूँ कि मेरा वीक पॉइंट है, मेरे मन में चलते ही रहता है। ये ऐसे नहीं, जब तक आप पर्पज से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। तो ये मैं अभी इस ट्रेनिंग में समझने लगा हूँ, लेकिन मैं टेंशन से ही सब चीज को डील करता हूँ अभी भी। हम्म हम्म ये निकला हम्म नहीं पूरी तरह से, मैं जान चुका हूँ, लेकिन एक होता है जानना और एक होता है आपको उसको करना, विच इज हम्म कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं नहीं कर हम्म पा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा मेरा बैड फैक्टर। लेकिन डेफिनेटली आई विल डू दिस, आई विल डू हम्म दिस। ओके, वो व्हाट्स योर हॉबी? आपकी हॉबीज क्या है? आपको क्या पसंद है? अगर आपको ये पैसे देने का टेंशन नहीं हो, या आपको हाँ। ऐसे सुबह 4 बजे उठ के ही जाना ही है काम पे, इसका टेंशन नहीं हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? पता नहीं मैम, मैं बचपन में तो मुझे मूवी देखना बहुत पसंद था। ओके। हाँ, ये मेरा पैशन था। और कौन सी बस मूवीज? हिंदी मूवीज या कोई हिंदी रीजनेबल? हिंदी। हिंदी 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 ओके। मूवी, रीजनेबल लैंग्वेज में, मतलब हम्म हिंदी मूवी देख लीजिए आप। रीजनेबल मतलब ठीक है, मेरा लैंग्वेज खुद का है, उसमें भी मैं पसंद करता हूँ। ये मुझे पसंद था। और आज मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ उसके लिए, क्योंकि हम्म टीवी घर में है लेकिन बंद पड़ा रहता है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं, मैं भी मोबाइल में लगा रहता हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है। और कुछ लगा अच्छा तो इसे डाउनलोड कर लिया, बस वगैरह में सुन लेता हूँ उसको, बस इतना ही है। और थिएटर में तो आज जमाना हो गया गए हुए, तो वो हम्म ऐसा है। हम्म। आपको कौन पसंद है वैसे? एक्टर्स में कोई है स्पेशल जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? पुराने एक्टर सही पसंद है, हाँ अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अमित। सुनील अच्छा। शेट्टी, सब ये सब ठीक है, पुराने जो भी हैं सब पसंद हम्म है। कोई एक बताइए जिनको मतलब आपको लगता है यार, क्या है यार, इनका पिक्चर तो बनता है देखना। हाँ। एक को बोलना मुश्किल है, सब सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई ऐसे अक्षय अक्षय कुमार को ले लीजिए, अक्षय अच्छा, कुमार को। अक्षय कुमार काफी हाँ। पसंद है। ओके। हाँ। ओके, रीजन क्या है अक्षय कुमार को पसंद करना? क्या ऐसा, क्या स्पेशल है उनके बारे में जो आपको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा ही लगता है कि मतलब पहली बात तो हेल्थ कॉन्शियस बहुत है वो। हम्म। जहाँ तो उनके पास सुना है कि उसके शाम को कैसे भी 9 बजे, 9:30 बजे सो जाते हैं, और सुबह 4 बजे उठ करके उनका मानना है कि आप लाइफ में कुछ भी करो लेकिन पहले हेल्थ पे ध्यान दो। ही इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और पहले आप अपना योगा कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, इसके बाद हम्म जाओ, और रात को काम काम बंद कर दो। मुझे भी रात को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोई हम्म बोलेगा 4 बजे उठने के लिए, मैं उठ जाऊंगा, 3 बजे बोलोगे मैं उठ जाऊंगा। मुझे
थोड़ी तकलीफ होगी तो भी उठ जाऊंगा। लेकिन हम्म। रात को मतलब 7 बजे के बाद ऐसा लगता है कि 8 बजे के बाद मेरी एनर्जी खत्म हो गई। मतलब वो, मतलब एक, नहीं मतलब क्लास में 9 बजे के बाद में क्लास से छूटा ना, लगता है मेरी एनर्जी कुछ है नहीं, बस मैं घर भी पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच, ये अंदर की फीलिंग होती है, तो भी सब हो ही जाता है हम, लेकिन एक अंदर से एनर्जी खत्म हो जाती है। सुबह उठने में जो मुझे मजा आता है ना, मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ कि वो बोलते हैं भाई तू इसे कैसे कर लेता है, हम लोग सुबह दोस्त होना चाहते हैं, रात को कोई कितना ही बजे बोले 11 बजे पार्टी चले या कुछ भी चले, हम लोग करना चाहते हैं। मैं बोलो नहीं, अगर कभी किसी ने पार्टी में बुलाया, समझो कुछ फ्रेंड्स की पार्टी होती है, बर्थडे वगैरह है, तो मुझे वो पसंद ज्यादा आता नहीं है। मतलब 9-10 बजे के बाद मतलब रखना है, दोपहर में रखो पार्टी, मैं आऊंगा फिर, या शाम को ओके। 6-7 बजे तक खत्म करो, लेकिन वो कुछ भी करो, मुंबई का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 11-12 बजे चलता ही है। तो वो मेरी हम्म। मजबूरी होती है, बस सामने वालों को हर्ट नहीं करना है, बाकी वो हम्म। पसंद तो नहीं है। वाह। ठीक है। तो आपको मूवीज के अलावा और क्या करना पसंद है? मूवीज तो चलो ठीक है आप। जैसे हम्म। टाइम मिले तो मुझे बुक्स, अगर अच्छी बुक्स है, तो हम्म। जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट हम्म। बुक्स है, तो हम्म। मुझे पढ़ना पसंद है। मतलब ऐसे काफी बुक्स जो भी अच्छे बुक्स हैं, मुझे अगर फ्री टाइम मिले तो मैं पढ़ना पसंद करूंगा। मैं स्पिरिचुअल, कोई मंदिर वगैरह है, टेम्पल है, वहां पे घूमना पसंद करूंगा। अच्छे फ्रेंड के साथ में अच्छी हेल्दी हेल्दी टॉकिंग में करना पसंद करूंगा। तो ये सब पसंद है मेरे, मतलब ये सब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक सच बात बताइए, लास्ट आप अपनी फैमिली के साथ बाहर कब गए थे? अ, ये तो बहुत कम होता है, बहुत सालों से कम होता है। बस कुछ टाइम पहले एमसीयू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, महाराष्ट्र क्लास एसोसिएशन करके है, एमसीओ, हम्म। महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन। तो उसने हम्म। टिकट दिया कि मतलब आप एज ए टीचर, आपको आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो आप वो पे भी करना पड़ता है उसमें। तो हम्म। वो दिया उसने कि जाओ आप फैमिली के साथ में या रिलेटिव के साथ में देख सकते हो। तो मेरी फैमिली थे, और आजू बाजू जो भी थे, सबको लेके गया, मूवी दिखा गया, सबने बहुत इंजॉय किया। फिर ओके, वो फर्स्ट टाइम कब था, रियलाइज हुआ कि कौन मैं से साल ये था? भाई साल, हाँ मतलब अभी तो ये साल चालू हुआ ना, ये करीबन दिसंबर की बात है। अच्छा, दिसंबर में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। 2 महीना नहीं हुआ रहेगा। हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं हुए, अभी तो और मुझे कुछ दिन रियलाइज हुआ बाकी। कि छोटी सी मतलब छोटा सा एक खर्चा करके हम फैमिली के हम्म। साथ में कितना खुश रह सकते हैं। लेकिन हम्म। ये सब रियलाइज होता है, टाइम दे नहीं पाते हैं, फिर लेने हम्म। के बाद वही रह जाती है। मतलब ऐसा हो गया कि चोर जैसे जानता है कि चोरी करना गलत बात है, फिर भी चोरी कर रहा है। मेरी हालत अभी वैसी हालत वैसी सही हो गई है पकड़े हैं सागर जी, सही पकड़े कि मैं हैं। जानता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता हूँ। मैं ऑडियंस को भी सिखा रहा हूँ कि भाई आप इम्प्लीमेंटेशन करो तो मतलब है, लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बुरी बात है मैम। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं भी बहुत सारी हम्म, चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। हम्म, और उसका रीजन हो सकता है कि कभी आपका माइंडसेट, कभी आपका सराउंडिंग, कभी आपका हम्म, खुद का मोटिवेशन, कभी किसी का डीमोटिवेशन। हम्म, ऐसे काफी सारी चीजें, तो हम नहीं जज कर सकते हैं कि आप क्यों करते हैं और आप क्यों नहीं करते हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। हम्म, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हेन इट कम्स टू आपका जॉब, है ना, जो 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 प्रोफाइल है आपका, आपने जॉब में प्रोफाइल बनाया है अपना खुद का अलग से एक? टीचिंग का। हाँ हाँ। हाँ, ये बायोडाटा बोलते हैं ना, बायोडाटा सीवी बोलते हैं, वो तो 10-15 साल से देना ही बंद कर दिया अब लोग इतने। मतलब बोलते हैं ना, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, वो मतलब हाँ भाई, सागर ने बोला, सागर से पढ़ाते हैं, बोला हो भाई, हम्म। कोई बायोडाटा मांगता नहीं है वो। अभी ये हम्म। सब कोई मांग नहीं, शायद जो कोई मांगते हैं तो है पढ़ा है, मैं दे देता हूँ उनको, रेज्यूमे तो वगैरह दे देता हूँ मैं। आपने डिजिटल बायो लिंक कुछ बनाया है अपने आप के लिए? डिजिटल बायोलिंक मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे। मतलब अगर आपके समझिए मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं एक कॉलेज हूँ, या मैं एक कोचिंग हम्म। क्लास हूँ, तो मैं सागर सर को कहाँ पे देख सकती हूँ उनका काम? अम, वैसे मैंने एक पेज बनाया था वेबसाइट पे, फेसबुक का पेज। लेकिन मैं मैम आपको बता दूं कि मुझे बाद में समझ में आया कि बच्चे फेसबुक पे टीचर को रिसर्च तो सर्च तो नहीं करते, वो या तो नहीं, जर्नल में जाएंगे। टीचर को हाँ, रिसर्च, देखिए, टीचर को क- तो सर्च स्टूडेंट तब करता है जब उसकी गरज हो। हाँ। तब तक तो नहीं रिसर्च करेगा। हम्म, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में अभी कुछ चीजें मुझे ऐसे लगती है कि आप कर सकते हैं या कर सकते हो आगे जाके, या करना चाहिए आपको। फॉर क्योंकि एग्जाम्पल मैं, आप। हाँ। हाँ,
क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ जो भी टीचर्स हैं मेरे लेवल पे, या तो बहुत बड़े क्लासेस वाले हैं, वो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं या इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो टीचर हैं जो मेरे साथ में बहुत पहले से हैं, किसी उनका सिर्फ फेसबुक अकाउंट है बस, पेज वगैरह नहीं है। तो जैसे मैंने भी एक ट्रेनिंग चालू किया है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे फिर पेज वगैरह सब, फेसबुक पेज बनाया, फिर उसका एक वेबसाइट भी मतलब कैसे भी करके मैं डिजाइन किया हूँ। ज्यादा यूज नहीं किया, बस बना के रख दिया है, बट उसको प्रॉपर अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप एज अ डिजिटल टीचर बहुत अच्छा बूम कर सकते हो, तो क्या आप मेरी बात मतलब अग्री करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि पॉसिबल है? अम, अगर कुछ ऐसा तरीका है तो मुझे पता नहीं है, अगर आप अच्छा, ऐसा है तो बताइए। आई वैसे विल थिंक ऑन दैट। विल जस्ट जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं ये मेरे, क्योंकि मेरी भी इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया जो जो चीजें, वो मैं आपको बताती हूँ और आप देखिए अगर आपके किटी में फिट होता है तो। पहली चीज ये है कि आपका जो नॉलेज है, आपने उसके छोटे छोटे वीडियोस तो जरूर बनाए होंगे केमिस्ट्री को हाँ, लेकर, यस यस, वीडियो है, और है लॉकडाउन ना? में बहुत सारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब रिकॉर्ड कर दिया था मैंने पूरा, तो हाँ, रिकॉर्ड किए थे मैंने। राइट। तो अब इन रिकॉर्डिंग्स को आपने यूट्यूब पे डाले होंगे, यस, डाला था। तो यूट्यूब की जो लिंक्स है, जो हम्म। यूट्यूब पे आपने डाले हैं, उनको आपने फेसबुक और इंस्टा पे शेयर किए होंगे। नहीं 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 किया, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड बोले कि क्या आप पढ़ा रहे हो तो सबको दिखा क्यों रहे हो। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को पता चले, जो मेरे बहुत बचपन के नियर एंड डियर है, क्योंकि उनका मानना ये रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक सो कि मैं राइट ही रहूंगा, रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसा कि उनको लगेगा तो क्या दिखा रहे हो आप कर, मैं समझता हूँ मैं करूँ बहुत अच्छा, सब चलने लगे तो भले बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ सब छुपा के रखूँ मैं। हाँ, ठीक है। टीचिंग के बारे में बात कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन कोचिंग के बारे में मैं किसी पर्सनल फ्रेंड्स को नहीं बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, अभी तक तो नहीं किया मैंने। अगर आई एम सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ, ओके। देखिए क्या है, आपको लगता है बॉम्बे में बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं? आपको लगता है यस, ऐसे? वेरी गुड, बहुत सारे हैं। वेरी गुड। क्या आपको ऐसे लगता है कि वर्ल्ड में भी बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं? यस, बहुत सारे हैं। थैंक यू। क्या आपको ऐसे लगता है कि फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री टीचर्स ढूंढ रहे हैं, जिनको पर्सनल 1-to-1 या फिर 1-to-many कोचिंग चाहिए, आपको लगता है? यस, ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं। वो स्टूडेंट्स या वो जो केमिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, वो आप कहाँ ढूंढते हैं टीचर्स को जनरली, आपको लगता है? जस्ट डायल। जस्ट जस्ट दैट, डायल ओके। बेस्ड, हाँ, जस्ट डायल पे टीचर का अपना वेबसाइट होता है, तो जस्ट हम्म डायल वाले जैसे वेबसाइट बना देंगे, चार्ज करते हैं साल का 10-12 हज़ार रुपये है। और हम्म जो आजकल तो बहुत कॉमन है, और हम्म आई डोंट थिंक सो कि वो फेसबुक पे इंस्टा पे ढूंढता है, वहां तो बच्चे कुछ और ढूंढते हैं, बट ये तो नहीं मिलता है उनको, हम्म टीचर्स तो नहीं मिलते वहां पे, उनका एथिक्स अलाउ नहीं करता है, ऐसा सुना है मैंने। और मैं भी समझता हूँ कि जरूरी नहीं है फेसबुक पे आपको होना चाहिए, और कोई हम्म। इंस्टीट्यूट शायद ही कोई होगा जो इस पे, मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो देखिए ऑफलाइन में आप ऑलरेडी, मैं मुझे लगता है कि क्लासेस के साथ कनेक्टेड है, तो वहां यस पे मैम। आपकी जो वर्ड ऑफ माउथ से चलती है वो अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी क्लास में एंटर होते हैं ना सागर जी, तो हम्म। दो चीजें होती है, एक आपका देखने का तरीका और एक आपके स्टूडेंट का देखने का तरीका, हम्म। है ना? तो आप नॉलेज लेके गए, समझिए आपको एक टॉपिक दिया गया है, टाइप्स ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल हम्म। टाइप्स ऑफ मैटर है, और आप गए हैं और आपने बोला चलिए आज हम टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं, और बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि आज हम नया क्या सीखेंगे, या फिर हम क्या ऐसा कुछ करेंगे जिसके वजह, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो सबके लिए बोरिंग है, बच्चों को सब जगह हम्म। सब टीचर्स यही बोलते हैं पढ़ाओ 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 पढ़ो 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 पढ़ो, हम्म। और टीचर्स को बोला जाता है पढ़ाओ 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 पढ़ो। लेकिन कुछ टीचर्स क्यों अच्छे मतलब अच्छे कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, हो सकता है कि उनका तरीका पढ़ाने का अलग होता है, और ज्यादातर हम कोचिंग में भी यही कहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो वो मैटर नहीं कर पाता है, आप कैसे पढ़ा रहे हो वो मैटर करता बिल्कुल, है। यस मैम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप पढ़ाने के तरीके को चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर आप पढ़ाने के तरीके को चेंज करें तो क्या इम्पैक्ट गिरेगा बच्चों? मैं मानता हूँ मैम कि पढ़ाने का तरीका जो मेरा है,
काफी लोगों से अच्छा है, और मैं अच्छा हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ तरीका, जो अप्रोच है या देखने का हम्म नजरिया है, कि मैं हम्म उस चीज को टेंशन के नजरिए से देखता हूँ, हम्म उसको वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे हम्म मानना चाहिए कि थैंक्स टू गॉड कि मेरा घर चल रहा है इनसे, ये बच्चे मुझसे सीखते हैं, अपना मुझे हम्म मेंटर मानते हैं, और हम्म कंटिन्यूसली इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आगे और अच्छा करना चाहिए, एक बेस्ट करना चाहिए। तो ये जो मेरा अप्रोच है मुझे चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं नॉर्मली थोड़ा क्लास में जाता हूँ, थोड़ा गुस्सा, पता नहीं क्यों एक ऐसा बन जाता है और कि गुस्सा आ जाता, मतलब एक गुस्से जैसा होता है ना, मतलब एक सामने देख के बोलेगा सर कितने गुस्से में, आज तो ज्यादा बात भी नहीं करेगा। ऐसा बना के रखा है पहले से कि मतलब ज्यादा बच्चे बात ना करें, बस कट्टू कर पढ़ाया और निकल गए। बच्चे जब फालतू की बातें करने लगे यहाँ वहाँ के अपने बारे में। अब लास्ट टाइम कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, एक बच्चे ने कुछ तो ज्यादा पीछे पड़ गया कि सर आप कहाँ से आती हो, मैं मतलब विराज से। सर इतना दूर से? मतलब हाँ इतना दूर से। तो फिर आप उठते कितने बजे हो, तो मैंने बताया। फिर सोते कभी हो, वो बताया मैंने। अब मुझे इरिटेट होने लगा। ठीक है, वो जानना चाहता है, लेकिन ठीक है, अब इतने सारे क्लास में बच्चे हैं, उस टाइम में मुझे याद है 65 स्टूडेंट्स थे। अब उसको ही जवाब में देता बैठूं, मेरा ये अप्रोच था। लेकिन मुझे मालूम है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा काम है कि हर चीज को सही तरीके से जस्टिफाई करना, वो मुझसे हो नहीं पाता है। ये मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो कि मैं इसे थोड़ा कम आउट करना चाहता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन क्या आप पूछा मुझे एक था? बात बताइए सागर जी, आप हाँ। खाना टाइम पे खा पाते हैं जनरली? खाना जनरली मैं 12 बजे के पहले ही खा लेता हूँ। मैं मान अगर एक्चुअली मैं 12 के बाद जो लोग खाते हैं और सुबह नाश्ता भी नहीं किया, तो बॉडी में कुछ टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं। ये मैं अच्छे से जान गया हूँ। तो मैं कैसे भी करके 12 के पहले, कभी कभी वो नौबत नहीं आती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि खाना भी टिफिन में लेके नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो 2 समोसे लिए, चलते चलते एक क्लास से निकला, ऑटो में बैठा, फिर वो समोसे ऑटो में खाते खाते वो क्लास में पहुंचा, पानी पिया या चाय पिया, फिर वहां पे क्लास में लेक्चर। तो कभी कभी हम्म ऐसा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। अभी मैंने बहुत कम कर दी। पहले तो बहुत वर्स्ट कंडीशन था। अब मैंने बोला कि पहले मैं ठीक रहूंगा तब तो पढ़ाऊंगा मैं बच्चों को, मेरा हम्म हेल्थ अच्छा रहेगा तब तो मैं फैमिली के लिए दे पाऊंगा, या लॉन्ग लाइफ को मैं इंजॉय कर पाऊंगा। अदरवाइज क्या मतलब है इन सब चीजों का। तो हम्म काफी हद तक मैंने अपने आप से ही, वो बोलते हैं ना, मतलब एनएलपी वगैरह सीख सीख करके, एनएलपी तो आदमी खुद ही अंदर अपने आप वो क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है उसका। तो मैं किसी का हम्म प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम किसी का सॉर्ट आउट नहीं करो, नहीं कर हम्म सकते किसी का प्रॉब्लम। हर हम्म आदमी अपने अपने प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखता है, और उसको सॉर्ट आउट करने हम्म का उसके पास सोल्यूशन हो सकता है। तो वेरी अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है और एनएलपी वो सीख रहा है, तो वो मतलब वो अंदर ही अंदर उसका रिपेयरिंग होती रहता है, होते रहता है, बट एक वो लंबा प्रोसेस होता है। कोई सोचे हम्म कि एक दिन में सीख के हो जाए, 4 दिन में सीख के हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो हम्म चलेगा 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी चलेगा, वो आदमी को समझ में आ जाएगा। ये नहीं, ये तरीका बेस्ट है, जहां तक मैं हम्म। समझ पा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप सच बोल रहे हो, मतलब मुझे मुझे एकदम आश्चर्य लग रहा है कि आप खुद ही बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, और खुद ही बोल रहे हो कि इसका सोल्यूशन मुझे पता है, पर आप ना, मुझे लगता है ओवर वर्कड हो, बहुत ओवर काम कर रहे हो, जिसकी कर रहा, वजह यस से मैम, आपको यस मैम, फ्रस्ट्रेशन होता है। यस फ्रस्ट्रेशन इस मैम, बात का कि आप अपने आप के साथ ही टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, अपने यस आप को मैम, नहीं बता पा रहे हो कि यार मैं अभी भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए है, तो पहले मैं यस खा लेता मैम, हूँ फिर मैं पढ़ाऊँ। यस या मैम। अपने आप को ये नहीं बोल पाते कि यार आज तो मन नहीं कर रहा है यार, फिर भी जाना पड़ेगा। या फिर हम्म, क्या मैं ये क्लास आज के लिए प्रॉक्सी में दे दूं? हम्म, या फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, मतलब सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम्म, बहुत जल्दी उठा हूं या जो भी। हम्म, तो आई थिंक सो आपका हेल्थ की वजह से शायद से आपको गुस्सा आता है, क्योंकि हम्म, आपके ऐसे कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं, तो आपको हर 2 घंटे में थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए, थोड़ा खाना सा, चाहिए। राइट। और मोस्टली लोग ट्राई करते हैं, जूसेस पीते हैं, जिनको खाना हम्म, नहीं टाइम मिलता है तो वो जूस पीते हैं। लेकिन आप तो ऑयली समोसा वड़ा पता नहीं क्या क्या खाते हो, कि जो मिलता होगा हाथ में लेके खा लो भूख है, हाँ, राइट। राइट, राइट, और राइट। पानी भी बराबर से पीते नहीं होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है वाटर ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको गुस्सा आता है। पानी तो मैं बॉटल रखता हूँ बैग में, और अच्छा। मुझे क्या होता है, बोलना पड़ता है ना, कभी तो गलत लगता है। तो एक हम्म। बार बोल के हो गया तो मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ, फिर बाद में ऐसे चलते हैं दिन में मेरा। अच्छा, तो पानी का टेंशन नहीं है, लेकिन खाने का आई थिंक यू आपको थोड़ा ख्याल रखना खाने पड़ेगा। का भी अभी मैं ठीक ठाक है, नाश्ता भी तो सुबह करके नहीं, मतलब करके निकलता हूँ। 5 बजे जाता हूँ, तो वो क्या होता है वो मक्के का क्या होता है, नाम भूल गया मैं उसका। अच्छा। कुछ तो मैं भूल गया, मेरी वाइफ लेके आती है, उसमें दूध कॉर्नफ्लेक्स में डाल, कॉर्नफ्लेक्स हाँ दूध में डाल कॉर्नफ्लेक्स दूध करके, में डाल के देते हैं, हाँ हाँ। कैलेक्स कैलेक्स बोलते हैं इसको।
अच्छा, ओके। कैलेक्स, हाँ वो मक्के अच्छा। का होता है, तो वो हाँ दूध में जी। डाल के दे दिया। हाँ और हाँ। वो ले लिया, फिर क्लास में पहुंचा। उससे पहले एक छोटा सा कटिंग चाय मिलता है, वो चाय पी लिया। फिर लेक्चर में गया, पानी पीते रहता हूँ। फिर वहां से निकला, समझो 10 बजे लेक्चर खत्म होता है, 10-11 बजे खत्म होता है। तो हम्म। उसको 11 बजे के बाद मैं अपना लंच कर देता नॉर्मली, शायद कभी 12 के बाद होता होगा। हाँ, आप 12 सुबह के पहले कितने का। बजे केलॉग्स खाते हैं? मैं करीबन 5 बजे खाता हूँ। 5 बजे खाते हैं। 5 बजे, हाँ। सेकेंड सेकेंड ब्रेक आपका कितने बजे, 11 बजे का? 11 बजे से लंच होता है। 11 बजे लंच। हम्म। ओके, 5 बजे और फिर ब्रेकफास्ट और 11 बजे लंच। मतलब 12 बजे के पहले ही होता है, कभी कभी 1 बजे अच्छा। भी होता है, लेकिन मैं आपको 11 बजे बोलता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। मानता हूँ कि 12 के पहले ही सब होना चाहिए। तो हम्म। उसके बाद सीधा 4-5 बजे भूख लगती है मुझे। तो टाइम पे मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो कभी समझो कभी रोड से केला ले लिया 15-20 का, या एप्पल ले लिया, कोई एक दो ले लिया, या ऑरेंज ले लिया, या कभी समोसा ले लिया। तो मैं कभी समोसा और पेटिस वड़ा पाव अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऑयली होते हैं। तो वो सब ले लिया और खा लिया। तो बस हो गया। फिर बाद में शाम का 7 to 9 लेक्चर ले करके फिर हम्म। घर पहुंचता हूँ हाँ। 10:30-11 तक। फिर वापस 11 बजे खाना खाता हूँ रात का। 11 बजे खाना खाते हैं, हाँ, वाह। और कभी घर पे होता हूँ तो नॉर्मली मैं 8 बजे तक खा ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि 9 के पहले सब होना चाहिए। ये मेरा हम्म। माइंड सेट रहता है। वाह। ओके। तो आप देखिए, आप सुबह 5 बजे खाते हैं और डायरेक्ट 11 बजे खाते हैं। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 घंटे का गैप। हम्म। उसके बाद में आप 11 से 4 बजे, 11 से लेके हम्म। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे का गैप। फिर आप हम्म। डिनर करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 6 घंटे का गैप। बहुत लंबे हम्म। लंबे गैप्स है आपके बीच में। तो अच्छा। अगर आप आपको हेल्दी होना है तो आपको अपने खाने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट को हम्म। स्ट्रेसफुल कर देता है। और अगर आप पेट हम्म। भूखा रखें तो शायद से। और दूसरी चीज, मुझे लग रहा है कि आप जानते हैं आपको क्या करना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो नहीं है, टाइम के यस। लिए मैं आपको पूछना चाहूंगी, सबसे पहली बात, कि आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स कोई भी टाइम पे आते हैं कि आप टाइम मांग सकते हैं उनसे कि मुझे ये टाइम टू ये टाइम के बीच में ही काम करना है? मतलब लेक्चर का। हम्म। देखिए खुद पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि मुझे काम करना ही नहीं है, कोई क्या कर लेगा। मेरे पास रोज इतने पैसे हैं कि मैं घर पे बैठूं आराम करूं, पैसा तो है नहीं। तो मुझे भी सरवाइव करना है, ईएमआई भरना है, तो काम जैसे भी आता है मैं मना नहीं हम्म। करता। कहीं कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, मैं ले ही लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे हम्म। प्रोफेशन में मेरे साथ में जो लोग थे, वो उन लोगों ने फिक्स कर लिया कि बस मुझे 4 से 5 घंटा 6 घंटा बस हो गया। मेरे एक फ्रेंड ने तो अभी पढ़ाना ही बंद कर दिया और मैनेजमेंट पे काम करना चालू कर दिया। तो बस मैं हम्म। अभी मैनेज करूंगा, मुझे अभी नहीं बच्चों के सामने चिक करना है, वैसा वो मान के वो बैठ गए। वो जाते भी तो शौक से जाते हैं, कभी बच्चों के सामने बोलते भी नहीं है वो। तो अब इसको मेरा मजबूरी कह लीजिए कि मतलब मुझे इतना लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आगे ईएमआई भरना है, वो नहीं चल पाएगा, तो अभी है आप मुझे खर्चे एक हैं। बात बताइए, एक बात बताइए, केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर्स है? 11th में 15-16 है, 12th में भी सेम ही 15। चैप्टर्स हैं। ओके। 15 to 16 चैप्टर्स है ना? हाँ। हम्म। तो समझिए, आप एक चैप्टर का 100 रुपीज लेते हैं, तो 15 चैप्टर्स हम्म। के कितने हुए? 1500 हुए। 1500 हुए। ठीक है। हम्म। अगर आप एक चैप्टर एक हफ्ते में पढ़ाते हैं तो 15 चैप्टर्स 15 हफ्तों में पढ़ा लोगे, है ना? हम्म। ठीक है। हम्म। एक चैप्टर का 1500 लेते हो, अगर आपके पास 12 बच्चे हुए तो कितना हम्म। हुआ? 12 into 15। कितना हुआ? 18,000 रुपये। 44। 18,000। ओके। 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 आप सोचिए, एक सेशन की बात कर रही हूँ जो आप 1 घंटा लोगे 12 बच्चों का। ऐसे अगर हम्म। आप ऑनलाइन में 3 क्लासेस चलाओगे तो कितने हुए? हम्म। 18 into 3, हम्म। 54। 54,000। हम्म। ये आप घर पे बैठे बैठे 54,000 3 क्लासेस का ले सकते हैं, अगर आप पढ़ाते हैं फॉर 15 वीक्स। वो भी मैं कम बोल रही हूँ, 1500 मतलब काफी कम बोला है मैंने, है ना? जनरली लेकिन आप। हाँ, हाँ। मैम मैम आप जो बोल रहे हो ना ऑनलाइन का,
तो ये लॉकडाउन के बाद लोगों ने समझ लिया कि ऑनलाइन में उनको मतलब जो बच्चे जो बच्चे जैसे ऑनलाइन कोटा से भी क्लास चलते हैं, तो जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्टर लगा करके वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। लेकिन सिर्फ छोटे ग्रुप में कोई बच्चा ज्वाइन नहीं होना चाहता, और उन्होंने ट्राई किया था। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे बॉम्बे का इसलिए पता नहीं है क्योंकि मैंने बॉम्बे के एजुकेशन फील्ड में काम करके काफी टाइम हो गया, काफी मतलब बहुत टाइम। आई थिंक इट वाज इन 2015, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14-15। उसके पहले हम्म करती थी मैं, तब मैं बॉम्बे में हम्म थी। उसके बाद से आई हैव नॉट वर्कड, एंड कॉलेज साइड में मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, तो आई डोंट नो अबाउट कॉलेज साइड। बट व्हेन इट कम्स टू यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, बट दे डू नॉट नो वेयर टू लर्न फ्रॉम। सो दे गो हम्म फॉर क्लासेस, दे गो फॉर प्लेसेस, बट दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व या जो चाहते हैं। आपने जो एड चलाई थी ना एनएलपी की, हम्म अगर आप पहले 15 दिन का कोर्स नहीं, 5 टॉपिक ले लीजिए, 5 टॉपिक ले हम्म लीजिए। बोलिए मैं 5 वीक्स में ये 5 टॉपिक सिखा रहा हूँ, और इन हम्म 5 टॉपिक्स के लिए मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, और हम्म उसका एड अगर आप चलाएं, तो आपको लगता है स्टूडेंट्स आएंगे? एनएलपी के लिए ऐसे। नहीं, हाँ केमिस्ट्री के लिए। हाँ। केमिस्ट्री के लिए नहीं, मैं क्यों मैंने बोल रही पहले हूँ ना भी। आपको, हाँ। मैं सागर जी आपको क्यों बोल रही हूँ, 2 रीजंस की वजह हम्म से बोल रही हूँ। एक तो ये कि कुछ बच्चे स्कूल से बहुत लेट आते हैं, या फिर कुछ हम्म बच्चे इतने थक जाते हैं, उनके पेरेंट्स इतने परेशान है कि वो आते हैं और मोबाइल पे लग जाते हैं। तो अगर मोबाइल पे हम्म ही लगना है तो क्लास में बैठो। हम्म अगर आपने उनको ऐसे एडवर्टाइज किया कि अगर आपका बच्चा स्कूल से आता है और अगर मोबाइल पे ही उसको टाइम स्पेंड करना है, तो क्यों ना उनको एक केमिस्ट्री का ऑनलाइन सेशन लगा दो। मैं हम्म। 1 मिनट जरा इसको है ना चार्ज पे लगाओ, मेरा चार्ज खत्म हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके। वो एक तरफ का करंट नहीं है हमारा, ये उड़ गया है, फेज उड़ गई है, तो आई हैव टू गो टू अनदर प्लेस। हाँ जी, मैं दिख रही हूँ आपको? यस मैम, यस। तो मैं कह रही थी कि कुछ टीचर्स ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, उनकी हम्म रिकॉर्डिंग्स करते हैं और फिर उसको यूडेमी पे बेच रहे हैं केमिस्ट्री के। हम्म तो हम्म केमिस्ट्री के आपने 10 क्लासेस बनाए ऑनलाइन, ठीक है, और हम्म उसको यूडेमी पे अपलोड किया, हम्म 400 रुपए का पर स्टूडेंट। हम्म तो अगर कोई बच्चा खरीदता है तो पैसिव इनकम आपकी उधर आ रही है, 400 रुपए की। हम्म ठीक है, एक हम्म ये हो गया। आई थिंक 4 डबल 9 है, 500 रुपये लगता है शायद, और उसमें से वो कुछ कट करते होंगे तो पता नहीं। एक हम्म ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप केमिस्ट्री के 15 में से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें जो बच्चों को चैलेंजिंग हर वक्त आते हैं, हर वक्त, हम्म और उसका आप बेसिक्स बोले कि मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाता हूं ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक्स को लेकर, और उसकी एड चलाएं और देखें कि कितने लोग आते हैं। तो आपको तो 2 चीजें का फायदा होगा इसमें। एक तो आपकी ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, जो आप ट्रैवल करते हो सुबह सुबह उठ के, और भागदौड़ जो होती है आपकी। हो सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट क्लासेस मिले, इवनिंग क्लासेस है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अभी 1-to-1 में पॉसिबल है कि आपको 10,000 मिलता होगा, आई डोंट नो, मैं आपको जस्ट जनरली बोल रही हूँ। 1-to-1 में आप अगर चार्ज करते होंगे, तो आई डोंट नो कितना चार्ज करते हैं आप। लेकिन अगर आप सोचे कि उसी इसमें अगर आप 20 बच्चे लें, या फिर 12 बच्चे लें, या 10 बच्चे लें, या जो भी, तो आप ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं खुद के लिए अगर आप सेशंस ऑनलाइन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्री से भी सीखना चाहते हैं, यूएस, के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्योंकि वहां की केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ की केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। तो आप
सोचना चाहिए आपको इस बारे में, मुझे लगता है, क्योंकि आप ना अभी नए नए शुरू हुए हो कि आपकी मतलब एनर्जी स्ट्रांग है अभी। आप वी आर मूविंग, हमारा एज बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ाएगा हम भी काम, हमारा ऑटोमेटिकली एनर्जी कम होती जाएगी। अगर yes, इस टाइम पे ही अगर आप रिकॉर्डिंग्स करें, इस टाइम पे ही अगर आप ऑनलाइन डिजिटल चालू करें, क्योंकि आप अभी बताइए, अभी आप तो कर रहे हैं, अगर समझिए आपकी एज 42 है या हम्म, 44 है, ठीक है, आप और हम्म, कितने साल पढ़ाएंगे? 10 साल और, 20 साल और, हम्म, राइट? तो इन हम्म, 10 साल 20 साल में आपको सिर्फ भागते दौड़ते रहना है कि सागर तो उसको कहाँ पे भी बुला लो आ जाता है, या सागर एक ब्रांड है, जब बुलाओगे तो उसको इतना देना पड़ेगा। हम्म, आपको ये सोच के काम करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हम्म, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, देखिए केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सागर जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता है जिस तरीके से सागर। आप खान सर का नाम सुने हो? हाँ पटना वाले। हाँ। वो कहते हैं कि मैं पढ़ाऊं और आप भूल के दिखाओ। स्टूडेंट को ऐसे हम्म, कहते हैं कि मैं पढ़ाता हम्म, हूं और आप मुझे मजा लेके भूल भूल के के दिखाओ, बता। मेरा चैलेंज है कि आप भूल के दिखाओ। तो हम्म, सागर सर अगर ऐसे पढ़ाए, एक छोटा सा टाइम फ्रेम लेके कि इतने टाइम फ्रेम में मैं बच्चे को इस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना सागर जी, एज अ टीचर हम पढ़ाते हैं उस तरीके से जैसे हमें समझ में आता है कि हमको ऐसे पढ़ाना है, हम्म, लेकिन हम्म, बच्चे को उस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए बच्चे मस्ती हम्म, करते हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने जितना अभी कोचिंग क्लासेस में मैं देखती हूँ, या मैंने देखा है एजुकेशन फील्ड में, जब मैं क्लासरूम में बैठती हूँ, तो मेरे टीचर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है, मेरा स्टूडेंट पे फोकस होता है कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी क्लास में जब आप कोई टॉपिक लेते हैं, तो काफी बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, हम्म, रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपकी हम्म, गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे टीचर का यही फोकस होता है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाऊं, बाकी का तो रहने दो, हम्म, मैं क्या कर सकता हूँ। इतने हम्म, सारे बच्चों का तो मैं ख्याल नहीं रख सकता हूँ। घर पे हम 2 बच्चों हम्म, का ख्याल नहीं रख सकते, क्लासरूम में टीचर 60 बच्चों का ख्याल कैसे रखते? राइट? लेकिन अगर कोई टीचर ये सोचे कि यार मेरे पास 1 घंटा है, 40 मिनट्स है फॉर एग्जाम्पल, और इस 40 मिनट्स में मैं उनको 5 मिनट स्टार्टिंग के जो है ना ऐसी एक्टिविटी कराऊं कि वो ऐसे मतलब अवेक हो जाए, मतलब जाग हम्म, जाए। अरे सागर सर का क्लास है बाबा, आज तो एक्टिविटी होने वाली। सिंपल सी एक्टिविटी, कुछ भी, थ्रो कैच करने का, या फिर गोल्स के बारे में, या जो भी आप कैसे एक्टिविटीज करते हैं आई डोंट नो, पर मैं ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए क्लासरूम में जाने के साथ में एक बहुत बड़ा सर्कल बनाती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ कि लो ये मतलब एक पेपर बॉल, या फिर कोई भी जो मेरे हाथ में दुपट्टा या कुछ है, तो उसको एक बॉल बना के इस सर्कल पे मारो। तो वो मारते हैं, तो मैंने कहा वाह वेरी गुड, कितने लोग मारना चाहते हैं, आओ सब मारो, तो सब मारते हैं। फिर मैं कहती हूँ